जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति, या कह सकते हैं राजस्थान का एक तरफ परिचय। और राजस्थान के परिचय में पहला भाग है ये अपना, जिसमें राजस्थान की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, उस स्थिति को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। मैंने पहले से ही इस बोर्ड पर जितनी स्थिति उस स्थिति को ड्रॉ कर दिया है, ताकि यह वीडियो बहुत शॉर्ट बने। आपको घंटे 2 घंटे का जो टॉपिक है वो मात्र 10 से 15 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इस तरह इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा सबके सिर पर है। आप सब ने अपने नोट्स में किसी न किसी माध्यम से, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कि नोट्स के माध्यम से आपने अपने रजिस्टर में, नोट्स में ये सब लिखा हुआ है, परंतु आपको अब याद करना जरूरी है। जब तक आप याद न करोगे तब तक वो लिखा हुआ किसी काम का नहीं रहेगा। और मैं आपको यहाँ पर याद कराऊंगा। कोशिश रहेगी इसी 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक को आपको याद करा सकूं। इसलिए पहले अपन राजस्थान के परिचय समझते हैं, अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति समझते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगी। इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ आ सके, पूरा वीडियो या पूरा टॉपिक आपको याद रह सके। तो चलिए अपन पहले देखते हैं राजस्थान की स्थिति। ठीक है, जैसा आपको पता है कि अपन राजस्थान में एक पढ़ते हैं उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये उत्तरी और पूर्वी ही क्यों कहते हैं अपन ना, तो इसका एक कारण है। यदि अपन ग्लोब देखते हैं राजस्थान का, मान लीजिए अपन एक ग्लोब देखते हैं, उसमें दो एक 0 डिग्री की रेखा होती है। 0 डिग्री, 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के ये भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और इस भूमध्य रेखा के उत्तर में राजस्थान आता है। इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व में राजस्थान आता है, तो अपन कहते हैं पूर्व में राजस्थान, इसके उत्तर में राजस्थान। ठीक है, इसलिए अपन पूर्वी पूर्वी, उत्तरी उत्तरी बोलते हैं। यानी कह सकते हैं पूर्वी देशांतर, अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यानी पूरा पूरा अपन उत्तर के अंदर है, पूरा राजस्थान उत्तर में है, पूरा राजस्थान पूर्वी देशांतर में। ये अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ से डिग्रियां बढ़ती रह रही है, ध्यान देना, डिग्री बढ़ रही है। इसलिए अपन ने 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, यानी कि एक तरह से कम से ज्यादा हो रहा है ऊपर तक। ठीक है, और इसमें यहाँ से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? यहां से बढ़ रहा है। कह सकते अपन कि यहां से डिग्री प्लस होगी, प्लस होगी, प्लस होगी। तो यानी कि 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 अपना प्लस होता हुआ इस तरफ जा रहा है। देशांतर इस तरफ बढ़ रहा है और उत्तरी अक्षांश इस तरफ बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा ग्लोब का एक स्थिति है जो अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। कि उत्तरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में राजस्थान है, इसलिए वो उत्तरी अक्षांश है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में यदि होता तो दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं अपन। उसी तरह 0 डिग्री के पूर्व में है तो अपन कह सकते हैं पूर्वी देशांतर में राजस्थान आता है। ठीक है, पहले आगे हो गया। इसी को अपन इसी में समझने वाले पूरा कि राजस्थान की स्थिति है कैसी, राजस्थान की स्थिति है कैसी। तो ध्यान देना कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर में राजस्थान है, और उत्तर में राजस्थान कहाँ से शुरू हो रहा है? तो 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू हो रहा है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। यहां से ये शुरू होता है, यानी कह सकते हैं ऊपर चलते हुए यहाँ से राजस्थान शुरू होकर एक तरह से यहाँ पे राजस्थान खत्म हो रहा है, तो ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो अपन कहते हैं 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश का जो बिंदु है, जो रेखा है, वहां से राजस्थान की शुरुआत हो रही है। और अंतिम जो बिंदु अपना वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 0 डिग्री के ऊपर है, भूमध्य रेखा के ऊपर है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी इसमें गलत करते हैं, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश कर देते हैं और 30 डिग्री को उत्तरी अक्षांश मान लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना है, दोनों ही अपने क्या है? उत्तरी अक्षांश में आते हैं। ठीक है, ये अपना अंतिम छोर है राजस्थान का, एक तरह से कहते दक्षिण का अंतिम छोर, ये उत्तर का अंतिम छोर। और दक्षिण के अंतिम छोर पर क्या है? एक गांव है बोरकुंड गांव, और बोरकुंड गांव है कहाँ पर? कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा जिले के अंदर। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले के अंदर दक्षिणी चोर का अंतिम बिंदु है। ठीक है, ठीक वैसे ही उत्तरी चोर का अंतिम बिंदु, यानी कह सकते हैं कि वो बिंदु या वो गांव अपना अंतिम है, उसके आगे
पंजाब आ रहा है तो उसको बोलेंगे अपन कोणागांव गंगानगर। कोणागांव गंगानगर के अंदर एक गांव है कोणागांव, जो अपना उत्तरी छोर का अंतिम बिंदु माना जाता है। बोरकुंड गांव को दक्षिणी छोर का अंतिम बिंदु माना जाता है, अंतिम गांव माना जाता है। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में वो है। अक्षांशीय स्थिति देख रहे हैं अपन, अक्षांशीय स्थिति का दोनों देख लिया, 23°3 उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश। अब देखो इसके अंदर कितनी रेखाएं जा रही है, तो आपको बता रहा हूं मैं, 23° तो एमपी में चलेगी, 23°3 से राजस्थान शुरू हुआ है, तो आप कह सकते हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये टोटल कुल कितनी रेखा है, ये कुल अक्षांश रेखा कितनी है, 7 अक्षांश रेखा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और 7 अक्षांश रेखाओं का विस्तार कितना है, यदि अपन देखें 23, यदि 3 मिनट ना गिने इसको तो 23 से 24, 25, 26, 27, 28 कितने हो गए 7, और 30 के बाद में 12 मिनट और है, ये भी राजस्थान के अंदर है, पर ये 3 मिनट राजस्थान में नहीं है, इसलिए अपन ने इस 12 में से 3 घटा दिए तो कितने आए 9, तो ये 9° अपने यहाँ पर लिखा है अक्षांशीय विस्तार। वापस बता रहा हूं मैं आपको, यदि यहाँ पर फिक्स 23 होता तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 टोटल 7 है, 7 रेखा, और ऊपर से 12 मिनट हो रही है, परंतु ध्यान देना ये 3 मिनट है जो राजस्थान के बाहर है, राजस्थान के 3 मिनट से शुरू हो रहा है उसके बाहर है, इसलिए अपने 12 में से 3 मिनट को घटा दिया तो 7°9' अपने पास इसका अक्षांशीय विस्तार आ रहा है राजस्थान का, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार 7°9'। अब कहते हैं अपन कि मध्य अक्षांश कौन सा है, ऐसा अक्षांशीय रेखा जो राजस्थान के मध्य से होकर गुजर रही है, और वो है अपने पास 27 अक्षांशीय विस्तार है अपने पास, या देश उत्तरी अक्षांश है अपने पास, जो राजस्थान के मध्य से होकर गुजर रहा है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि 27 के ऊपर 28, 29 और 30, 27 के नीचे 26, 25 और 24, 3 नीचे 3 ऊपर, बीच में 27, तो ये हो गया अपना अक्षांशीय एक तरह से विस्तार। वापस बता रहा हूं मैं आपको, 23°3' उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है राजस्थान, अंतिम राजस्थान जहां पर उसका छोर है वो 30°12 उत्तरी अक्षांश है, और उस जगह पर कोणागांव आ रहा है श्री गंगानगर का, और 23°3 पर बोरकुंड गांव आ रहा है कुशलगढ़ तहसील के अंदर बांसवाड़ा का। अब अपन देखते हैं कि 23°3 से ऊपर एक आता है रेखा आती है, और उस रेखा का नाम है अपने पास कर्क रेखा, और कर्क रेखा किस रेखा पर होती है, तो 23°½ यानी 23°30', 1 मिनट होता है तब 1 डिग्री कहलाता है, इसलिए 23.5 है तो 23°30' का मतलब होता है 23.5°, और उस 23.5° पर राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में बताता हूं, तो मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है 0° पर, इसके ऊपर यहाँ पर 23.5° और नीचे 23.5°, ना, नीचे वाली 23.5° क्या बोलते हैं अपन, मकर रेखा, और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो राजस्थान इसके उत्तर में है, इसलिए यह कर्क रेखा राजस्थान के अंदर से गुजरती है। और राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, तो ध्यान में रखना है, डूंगरपुर का चिखली गांव है, डूंगरपुर का चिखली गांव है, उस चिखली गांव से गुजरती है, तथा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से गुजरती है, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से गुजरती है। और ध्यान में रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो बांसवाड़ा के अंदर है, और कुल कितनी लंबाई है, तो ध्यान रखना कुल कितनी लंबाई है, 26 किलोमीटर। तो मैंने क्या बताया, वापस बताता हूँ, 23.5° उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा मौजूद है, और वो कर्क रेखा राजस्थान में से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। उस दक्षिणी भाग में 2 जिले हैं, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। उस डूंगरपुर में चिखली गांव से गुजरती है, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। 26 किलोमीटर में से सर्वाधिक जो किलोमीटर है वो बांसवाड़ा से गुजरता है, न्यूनतम है वो डूंगरपुर से गुजरता है। ठीक है, इतना अपने को याद रहना चाहिए। अब देखें, इस कर्क रेखा पर सूर्य, इस कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत रहता है। ध्यान रखना क्या रहता है, 21 जून को लंबवत रहता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 21 जून को लंबवत, लंबवत यानी कि एक तरह से सीधा रहता है सूर्य। 21 जून याद रखना आपको, 21 जून को लंबवत रहता है, यानी कहते हैं कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में 21 जून को छाया नहीं बनती,
परछाई नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उसमें सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर क्या है? सर्वाधिक दूर क्या है? कोणार्क। तो अपन कह सकते हैं कि जब कर्क रेखा पर वो सीधा लंबवत सूर्य है तो कोणार्क में क्या होगा? कोणार्क में उसकी किरणें क्या होगी? तिरछी होगी। तो कहते हैं कि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें होती है। क्या कह सकते हैं? सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक किसमें होता है? गंगानगर के अंदर होता है। तो आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर। सर्वाधिक तिरछापन किसका? तिरछापन सूर्य की किरणों का। तिरछापन किसका? सूर्य किरणों का। ठीक है, सर्वाधिक तिरछापन होता है सूर्य की किरणों का, लंबवत रहती है। कर्क रेखा पर 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस। विश्व योगा दिवस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और कहते हैं कि सबसे बड़े दिन के दिन 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। कर्क रेखा पर जब सूर्य होता है तब बड़ा दिन होता है, ये ध्यान रखना है। और मकर रेखा पर जब सूर्य होता है तब राजस्थान में छोटा दिन होता है, ये भी अपने को याद रखना है। बीच में जब भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर 2 बार सूरज होता है तब समान दिन समान रात होते हैं। कौन सा बड़ा दिन है अपने पास? तो ध्यान रखना, जैसे ये हो गया कर्क रेखा 23.5, ये 0 और ये हो गए 23.5 मकर रेखा। मकर रेखा मान लीजिए ये है एक 21 जून। ठीक है, यहां से जब सूर्य वापस आता है तो यह आता है और ये 23 सितंबर। 23 सितंबर के बाद जब वापस सूर्य यहाँ पर आता है ये है अपने पास 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर के बाद में जब वापस सूर्य यहाँ पर आता है तो ये अपने पास 21 मार्च। 21 मार्च से ये वापस यहाँ पे 21 जून यहाँ पर आ जाता है। तो कहते हैं अपन कि सूर्य जब चारों दिशाओं में चक्कर लगाता है तब 4 तारीख अपने को याद रखनी है। और वो चारों तारीख ये है कि मकर रेखा पर जब सूर्य होता है उस दिन सबसे छोटा दिन होता है और वो 22 दिसंबर होता है। वो कब होता है? 22 दिसंबर। यहाँ से वापस 21 मार्च और 23 सितंबर को समान दिन समान रात होते हैं। यानी कह सकते हैं आप इन दोनों तारीखों में क्या होते हैं? समान दिन समान रात, समान दिन रात। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है राजस्थान में, ये भी अपने को याद रखना है। अब अपन आगे देखते हैं कि अक्षांश के अलावा दूसरा जो अपने पास मेजर रेखा है वो है देशांतर रेखा। और देशांतर में पूरा का पूरा राजस्थान किसमें? पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट से यह राजस्थान शुरू होता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग है और इस भाग पर कटरा गांव है सम तहसील में, जैसलमेर। जैसलमेर का सम तहसील है, उस सम तहसील में गांव है कटरा गांव। उस कटरा गांव का बिंदु है यहाँ पर अंतिम, यानी कह सकते हैं पश्चिमी छोर का अंतिम गांव कौन सा है? कटरा गांव। या पश्चिमी छोर में अंतिम जब रेखा का नंबर कौन सा? वो 69 डिग्री 30 मिनट है। यही से अपन देखते हैं पूर्वी देशांतर राजस्थान के पूर्व में कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। एक राजाखेड़ा तहसील है और उस राजाखेड़ा तहसील का एक गांव है सिलाना गांव। इस सिलाना गांव को सिलावट गांव भी बोलते हैं। इस सिलाना गांव को सिलावट गांव भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पर अपनी जो देशांतर रेखा है वो है 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट। तो आप कह सकते हैं 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट, ऐसे अपन कह सकते हैं राजस्थान इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये अब देखते हैं अपन देशांतरी विस्तार। तो कुल देशांतर की रेखा कितनी है? 9। कुल देशांतर रेखा कितनी है? 9। देखिए 70 से 78, 70 से 78 ये टोटल कितनी हो गई? ये 9 हो गई। तो 9 देशांतरीय रेखा है। अपने को प्रश्न पूछे गए बहुत बार कि कितनी देशांतर रेखा राजस्थान को पार करती है? तो 9 देशांतर रेखा पार करती है। परंतु देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। इसमें कितना है? 30 डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है? 17 मिनट बढ़ रहा है। 30 मिनट और 17 मिनट हो गए 47 और 8 हो गए बीच में देशांतर के क्रम या देशांतर का जो मध्य का भाग है। रेखा कितनी है? 9। देशांतर विस्तार कितना अपने पास? 8 डिग्री 47 मिनट। मध्य देशांतर क्या है इसमें? मध्य देशांतर 74 डिग्री है। यानी कह सकते हैं राजस्थान के यहाँ से अपन सीधा मध्य देशांतर देखते हैं वो 74 डिग्री आता है।
और ध्यान रखना कि इस 74 डिग्री और मध्य अक्षांश ये दोनों जब एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पर एक गांव है। प्रश्न पूछते हैं कि देशांतरीय व अक्षांश रेखा या कह सकते हैं मध्य अक्षांश व मध्य देशांतर जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वो उसका मध्य पॉइंट है, मिड पॉइंट है राजस्थान का। और मिड पॉइंट है क्या, तो लामपोलाई गांव है एक तरह से मेड़ता नागौर में। लामपोलाई गांव मेड़ता नागौर के अंदर है और वो एक अपना राजस्थान का मिड विलेज है, मिड पॉइंट है, मध्यवर्ती गांव है राजस्थान का। ठीक है, तो ये एक तरह से अपने पास था देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। देशांतर क्या करता है, देशांतर समय की गणना करता है, अपने को ध्यान रखना है। देशांतर समय की गणना करता है जब पूर्व से सूर्य उगता है, सूर्य का उदय होता है, तब कहते हैं कि पूर्वी देशांतर का या कह सकते हैं राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, जो सिलाना गांव का अंतिम छोर है या कह सकते हैं 78 डिग्री 17 मिनट है, वहां से लगाकर 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट के मध्य कुल मिलाकर कितना समय लगता है, तो कहते हैं कि 36 मिनट लगभग लगते हैं। कितने लगते हैं, 36 मिनट लगभग है ये। यदि एग्जैक्ट कहा जाए तो अपने को ध्यान रखना 35 मिनट 8 सेकंड। कैसे लगता है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री देशांतर में या कह सकते हैं सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कुल मिलाकर कितनी देशांतर अपने पास, 8 डिग्री 47 मिनट। तो 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32 हो गया। ऊपर से 47 मिनट और है, उसको भी अपन 4 से गुना कर रहे हैं, तो 35 मिनट 8 सेकंड लग रहे हैं। और अपन यदि लगभग के अप्रोक्सीमेट कहे तो 36 मिनट ये समय अपने को दिखाना है। कभी भी अपने को 35 मिनट 8 सेकंड भी पूछ सकते हैं, कभी अपने को 36 मिनट भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि पूर्वी छोर व पश्चिमी छोर में समय का अंतर कितना है, तो लगभग 36 मिनट। कह सकते हैं कि मान लीजिए 7 बजे सूरज राजस्थान में उदय हो रहा है, तो अंतिम स्थान राजस्थान का जहां पर सूरज उदय होने में कितना समय लगेगा, 35 मिनट 8 सेकंड या 36 मिनट का समय लगेगा। एक तरह से अपन ने ये अक्षांशीय विस्तार व देशांतर विस्तार पढ़ा राजस्थान का। आशा करता हूँ बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आप यदि आंखें बंद करके भी इसे सुनोगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज और रह गई, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है। यानी कह सकते हैं कि अंतिम छोर वो जो छोर है उनका किलोमीटर कितना, 869। इन दोनों का अंतर पूछा जाता है बहुत बार, और वो अंतर कितना है, 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। 826 और 869, 869 में से 826 किया तो 43 किलोमीटर बचा। तो कहते हैं कि राजस्थान में पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार या कह सकते हैं किलोमीटर दूरी के मध्य का अंतराल कितना है, मध्य अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर। यह था अपना एक राजस्थान। और कहते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की स्थिति कौन सी है वो अपन ने यहाँ पर पढ़ी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। जय हिंद।